हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ए न्यू चैनल। यह चैनल उनके लिए बनाया गया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें इंग्लिश के पेपर में प्रॉब्लम आ रही है। यह चैनल उन लोगों के लिए खास तौर से यूजफुल है जिनकी हिंदी लैंग्वेज पर तो अच्छी पकड़ है लेकिन इंग्लिश पर उनकी पकड़ थोड़ी वीक है। तो आइए हम कमर कस लें और स्टार्ट करें एक ऐसी जर्नी जिसमें आपकी इंग्लिश अच्छी होने वाली है और वो भी बिना रटे। So let's kickstart a journey of success together. इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में जनरली टू पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन फॉर इंग्लिश ग्रामर एंड अनदर फ्रॉम इंग्लिश वोकैबुलरी। आइए हम इंग्लिश वोकैबुलरी से शुरुआत करते हैं। क्योंकि आपकी हिंदी पे पकड़ अच्छी है तो सबसे पहले हिंदी ग्रामर की बात करते हैं। हम हिंदी लैंग्वेज का यूज आपस में बातचीत करने में करते हैं और हिंदी ग्रामर भी बचपन से ही पढ़ रखा है हमने, तो अब हम हिंदी ग्रामर की कुछ बातों को रिपीट करेंगे। आपको संधि चैप्टर तो याद होगा कि किस तरह से हिम प्लस आलय इक्वल टू हिमालय हो जाता है, सु प्लस आगत स्वागत हो जाता है। आप चेंज पर गौर करें कि किस तरह से सु और आ मिलकर स्व हो जाता है। आपको प्रत्यय और उपसर्ग भी याद होंगे। प्रत्यय यानी बाद में लगने वाले, जैसे लिखना में अक प्रत्यय लगने से लेखक हो जाता है, और शुरू में लगने वाले को उपसर्ग बोलते हैं। जैसे अति उपसर्ग अगर आचार के पहले आता है तो मिलकर अत्याचार शब्द बनता है। इसमें अति उपसर्ग है और आचार मूल शब्द या रूट वर्ड है, रूट वर्ड है। आपको मैं फिर से रिपीट कराती हूं। स्वागत में स्व में संधि है, लेखक में अक प्रत्यय लगा है और अत्याचार में अति उपसर्ग है। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूं, क्योंकि ये सब बातें इंग्लिश वोकैबुलरी बिल्ड करने में आपको काम आने वाली है। वो इसलिए, अगर आप यह जानते हैं कि हिंदी में शब्द कैसे बनते हैं या शब्दों का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपको इंग्लिश शब्दों का फॉर्मेशन समझने और याद रखने में आसानी होगी। इट वुड बी इजियर। हम हिंदी में बातें करते वक्त बहुत सारे शब्दों के रूप बदलते रहते हैं, जैसे संज्ञा से विशेषण, लाइक अंत से अंतिम, अभिमान से अभिमानी, किताब से किताबी, लोकोपकार से लोकोपकारी। सिमिलरली हिंदी की तरह अंग्रेजी शब्दों के भी रूप बदलते रहते हैं। प्लीज फोकस, ध्यान से देखिए इसको। इक्विवोकेट जो वर्ब यानी क्रिया है, जिसका मतलब होता है ऐसी बातें जानबूझकर करना, जानबूझकर, प्लीज माइंड इट, जिसका जानबूझकर कहना, जिसका मतलब हाँ और ना दोनों ही होता है। अब इक्विवोकेट से हम इक्विवोकल बनाते हैं, जो एडजेक्टिव यानी विशेषण है, जिसका मतलब आपको पता चल गया होगा। जैसे आप ऐसी कोई बात बोलते हैं जो आप एक इक्विवोकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम इन शब्दों के रूप को थोड़ा और बदलकर इक्विवोकेशन कर सकते हैं, जो नाउन यानी संज्ञा है। आप तो जानते ही हैं कि कैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन होते हैं जो इक्विवोकेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिशियंस आर मास्टर्स ऑफ इक्विवोकेशन। यू माइट हैव नोटिस्ड कि कैसे एक वर्ड इक्विवोकेट से 3 वर्ड्स बन गए हैं। इक्विवोकेट यानी जानबूझकर ऐसी बातें करना जिसका मतलब हाँ और ना दोनों हो, जिसका एडजेक्टिव इक्विवोकल है और नाउन इक्विवोकेशन है। आप इन 3 वर्ड्स को बिना रटे समझ सकते हैं और इससे मिलता जुलता और कोई वर्ड देखकर उसका मीनिंग गैस कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि इस वीडियो और आने वाले सारे वीडियोस में मैं जो भी शब्द बताऊंगी वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपने देखा कि शब्द बड़े करामाती होते हैं, जादूगर की तरह रूप बदलते रहते हैं। आप इनके रूप को बड़े ध्यान से देखिए और ध्यान में रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।